अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैथमेटिक 10 क्लास की इसके पहले वीडियो में जो प्रीवियस लेक्चर था उस वीडियो में हमने आपको सबसेट्स तक जो है आपको पढ़ाया था। तो अब हम सबसेट के टाइप्स की तरफ जाते हैं कि सबसेट्स के टाइप्स कौन से होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर सबसेट एक उसका टाइप है और दूसरा है इम्प्रॉपर सबसेट, जो कि इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उनका एग्जाम्पल पढ़ेंगे और फिर देन हम लास्ट में जाएंगे हाउ टू फाइंड ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट, कि किसी भी सेट के अगर हमें तमाम सेट्स के मालूम करने हैं तो किस तरह कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट कह रहा है कि वो ए सबसेट बी बट बी सबसेट नहीं होगा ए का, बी नॉट सबसेट ए, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। इसकी डेफिनेशन में सिंपल ये बात है कि कोई भी ऐसा सेट हो, लेट सपोज जैसे ए सेट है यहां पे, वो एक सबसेट हो, वो सबसेट किसका हो, बी सेट का हो, किसी भी सेट का हो सकता है, सी का भी हो सकता है, डी का भी सेट हो सकता है। तो यहां पे ए जो है वो बी का सबसेट है। एक बात ये समझनी है हमने, कैसे सबसेट है कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया है कि सबसेट उसको कहते हैं ऐसा सेट जो दूसरे सेट के साथ मुकम्मल जो है बिलोंग कर रहा हो। उसके एलिमेंट्स जो है, जैसे ए सेट है उसके एलिमेंट्स जो बी में भी हैं, तो ए के एलिमेंट्स बी के साथ बिलोंग कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये ए सबसेट है बी के साथ। इसकी वीडियो आप जो है वो दे सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको समझेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट कैसे है। ए सबसेट है बी का, तो यहां पे कह रहा है ए सबसेट वो बी के साथ होना चाहिए, लेकिन बी जो है वो ए का सबसेट नहीं होना चाहिए। यहां पे अगर देखें हम कि जो ए के एलिमेंट्स हैं, सॉरी बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए के सेट के अंदर नहीं है, लेकिन जो ए के एलिमेंट्स हैं ए सेट के, वो बी के साथ भी बिलोंग कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसा सेट हो वो उस सेट दूसरे सेट के साथ सबसेट हो, लेकिन जो दूसरा सेट होगा वो पहले वाले सेट के साथ बिलोंग नहीं करेगा, मतलब उसका सबसेट नहीं होगा। तो वो जो सेट होगा वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अब इसकी सिंपल उसको हम डिनोट कर सकते हैं ए प्रॉपर सबसेट बी, कि जो ए सेट है वो किसका प्रॉपर सेट है, बी का सेट है। इफ इसकी डेफिनेशन जो हमें थोड़ी जो समझनी चाहिए, वो कह रहा है कि ए प्रॉपर सबसेट तब होगा बी का, ए प्रॉपर सबसेट बी का तब होगा जब जो एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन यहां पे डिस्क्राइब कर रही है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो उस सेट्स के एलिमेंट्स होंगे। यहां पे ए को डिफाइन कर रहा है कि नंबर ऑफ ए सेट के एलिमेंट्स वो नंबर ऑफ बी सेट के एलिमेंट से कम हो, तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। यहां पे जो है वो ए प्रॉपर सबसेट है बी का। इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट उसको कहेंगे, यहां पे पहले थोड़ा डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ए सबसेट बी के ऐसा सेट जो दूसरे सेट के साथ सबसेट हो, बट बी भी उसके साथ सबसेट हो, जो दूसरा हो वो पहले के साथ सबसेट हो, देन तो वो ए सेट जो होगा, वो जो सेट होगा वो प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। यहां पे एग्जांपल देखते हैं इसका, कि यहां पे एग्जांपल है, लेट सपोज कोई ए सेट है, ए सेट यहां पे ए बी है, एंड जो बी सेट है यहां पे देखें कि वो भी ए बी है। अगर हम इनको देखें कि यहां पे ए जो है वो बी का सबसेट बन रहा है, तो ए सबसेट होगा बी का, और इसी तरह देखें कि बी भी जो है वो ए का सेट बन रहा है, बी सबसेट ए का, क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स देखेंगे आप वो एक सेम जैसे हैं, क्योंकि ये इक्वल सेट्स है,
और जो इनके एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ बिलोंग कर रहे हैं। जब इनके एक दूसरे के सेट के साथ बिलोंग करेंगे तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, सबसेट होंगे। जब एक दूसरे के साथ सबसेट होंगे तो वो सेट, तो यहां पे जो है ए सेट बी का इम्प्रॉपर सबसेट है और इसी तरह बी जो है वो ए का इम्प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो आइए इसकी डेफिनेशन में वापस पे चलते हैं कि वो कह रहा है कि ए सबसेट बी का हो और फिर बी भी सबसेट ए का हो, देन जो ए सेट होगा वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और उनको हम इस तरह डिनोट करते हैं, लिखते ऐसे हैं। यहां पे एक सिंबॉलिक डेफिनेशन है, हेयर ए सबसेट बी एंड बी आल्सो सबसेट बी ऑफ सबसेट ऑफ ए। यहां पे जो है ए सबसेट बी का भी होगा और बी सबसेट ए का भी होगा। तो ये वाइस वर्सा एक दूसरे के साथ सबसेट होंगे तो उसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। अच्छा, यहां पे ये समझना जरूरी है कि कोई आपको एक सेट मिला हुआ हो, उसके तमाम सबसेट अब आपको मालूम करने के लिए कहा जाए तो आप किस तरह करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। कोई भी इसका एक एग्जांपल उठा लेते हैं। ए सेट है कोई भी, यहां पे हम डी सेट उठा लेते हैं। डी सेट है हमारे पास 1 2 और 3। तो अब जो है यहां पे एलिमेंट जो डी के हैं वो 3 है। तो इनके पॉसिबल कितने जो है वो सबसेट हो सकते हैं। इस डी सेट के जो पॉसिबल जो सबसेट होंगे वो कितने हो सकते हैं। तो इसका फार्मूला है 2 पावर n। तो n जो है नंबर ऑफ, n किसको रिप्रेजेंट कर रही है, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी सेट। यहां पे कोई भी सेट होगा, यहां पे जैसे n है, n की 3 है तो 2 पावर 3, तो यहां पे हमें 8 है। तो पॉसिबल जो सबसेट मिलेंगे हमें वो 8 मिलेंगे। तो आइए इसको चेक करते हैं क्या वाकई 8 मिल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसेट जब हम मालूम करते हैं किसी भी सेट का, तो जो खाली सेट होता है, हमने पढ़ा था ना, डिवाइड सेट या एम्प्टी सेट या नल सेट, तो वो हर सेट का सबसेट होता है। तो यहां पे खाली सेट रखेंगे मतलब नल सेट है, और फिर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 एलिमेंट है उसको सेट बनाएंगे 1। इसी तरह 2 को अलग से बनाएंगे, 3 सेट जो होगा वो भी अलग से बनेगा। अब यहां पे सिंगल हो गए सारे, अब हम डबल करेंगे, 1 2 के साथ करेंगे, 1 2 और 1 3। अब हम आते हैं 2 3। अब हमें देखें 1 2 भी हो गया, 2 3 भी हो गया और 1 3 भी हो गया। मतलब सिंगल में भी एक खाली सेट रखा हमने पहले, उसके बाद हमने क्या किया कि सिंगल जो थे एलिमेंट्स उनको हमने सेट फॉर्म में बनाया। अब देखें कि सिंगल में बन गया है, तो अब हम जाएंगे डबल की तरफ। तो डबल एलिमेंट्स रखेंगे, डबल एलिमेंट्स रखे हमने सेट के अंदर। अब हम ये फाइनल करेंगे कि जो लास्ट है सेट वो भी रखेंगे, यहां पे 3 का भी बनाएंगे। तो 3 का सबसेट होगा 1 2 और 3। तो ये तब अब काउंट कर लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको कितने से सबसेट मिले हैं इस डी के, टोटल 8 मिले हैं। अब हमने ये चेक करना है, ये मैंने इसलिए आपको ये एक्सरसाइज करवाई, ये जो इंपॉर्टेंट था ये इसलिए करवाया कि आपको थोड़ी सी एक एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन हो जाए कि यहां पे कैसे समझेंगे कि कौन से हमारे प्रॉपर सबसेट है और कौन से इम्प्रॉपर सबसेट है। अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएंगे तो वो कह रहा है कि उस सेट के एलिमेंट्स जो होंगे वो कम होंगे। तो अगर हम इस सेट को उठाएं, ये इस सेट के साथ ये सेट बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। तो ये प्रॉपर सबसेट होगा, जिसको हम रेड लगाएंगे वो प्रॉपर सबसेट होंगे। अब 1 देखें डेफिनेशन के मुताबिक कि वो जिस सेट के एलिमेंट्स कम हो उस सेट के साथ। यहां पे देखें डी है, अगर हम इस सेट को कोई भी सेट ले लेते हैं, लेट सपोज ये ए सेट है हमारा, ये बी सेट है, ये हमारा ई सेट है, ये एफ है, ये जी और इसी तरह एच और आई।
इनको अगर इस तरह डिफरेंशिएट करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो यहां पे देखें, हम इस तरह लिख सकते हैं देखो कि बी सेट है हमारा, बी सेट है 1। तो देखिए यहां पे 1 जो है एलिमेंट है बी सेट का। अब देखें कि ये डी सेट के जो एलिमेंट्स है 1 2 3 है, तो डी सेट के एलिमेंट जो है 1 2 3 है वो बड़े हैं बी सेट से, तो हम कहेंगे कि ये हमारा प्रॉपर सबसेट होगा। इसी तरह ये 2 भी प्रॉपर सबसेट होगा और 3 भी प्रॉपर सबसेट होगा और 1 2 भी प्रॉपर सबसेट होगा। क्यों कि जो 1 2 है वो इस डी के साथ बिलोंग तो कर रहे हैं, लेकिन उस सेट के कम, उस सेट के एलिमेंट से कम सेट एलिमेंट्स हैं। डी के एलिमेंट्स 1 2 3 है और इसी तरह इस सेट को देखें कि 1 2 है। तो मकसद क्या है कि 1 2 एलिमेंट जो है 1 2 3 से कम है। तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, तो ये भी प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ये भी प्रॉपर सबसेट होगा। अब देखें कि यहां पे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो सेट जो खुद भी उसका सबसेट होगा और वो भी सेट उस सेट का सबसेट होगा, आपस में दोनों जो है सबसेट होंगे तो वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अगर डेफिनेशन को देखते हैं तो ये जो है हमारा इम्प्रॉपर सेट बन रहा है, क्योंकि डी के एलिमेंट्स है 1 2 3 और इसको हम इस सेट को कोई नोटेशन देते हैं, एच सेट दे देते हैं 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 किसका सबसेट है? डी सेट का है। जब एच डी सेट का सबसेट बन रहा है, एच डी सेट का सबसेट बन रहा है, इसी तरह डी भी एच का सबसेट बन रहा है और डी भी एच का सबसेट बन रहा है। तो यहां पे देखें अब फाइनल क्या होगा कि एच इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ डी सेट, राइट। तो यहां पे उम्मीद है कि आपको सबसेट की डेफिनेशन और उसके दो टाइप्स प्रॉपर और इम्प्रॉपर की डेफिनेशन समझ में आई होगी और विद एग्जांपल के साथ। और देन हमने ये देखा कि सबसेट के कैसे हम तमाम सबसेट मालूम करते हैं, किसी भी सेट के सबसेट कैसे मालूम कर सकते हैं और उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वो कौन से इस सेट के साथ प्रॉपर होंगे और कौन से इसके इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। किसी भी सेट के सबसेट्स मालूम करने के लिए हमें ये 4 पॉइंट समझना जरूरी है। वैसे तो हम इसी तरह भी कर लेते हैं, जो हमें एक सेट मिला हुआ हो उसके सेट की जो तमाम सबसेट होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे उनको अलग अलग लिखेंगे, तो उसी तरह भी कर सकते हैं। लेकिन जो हम अब इनको प्रोसेस जो सही तरीका है उसको भी हम अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। जैसे नंबर पॉइंट 1 है कि एवरी सेट, हर वो सेट खुद का सबसेट होगा। मतलब जैसे कोई ए सेट है हमारे पास, वो है ए और बी है, तो ये खुद सबसेट भी होगा खुद का। कि जैसे हम कहते हैं ना कि इसका सबसेट ए बी भी हो सकता है, और तो ये खुद का भी सबसेट हो सकता है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि जो वो खाली सेट होगा, जो नल सेट होगा, वो हर एक सबसेट का सबसेट होगा। तो यहां पे वो भी सबसेट हो सकता है, खाली सेट किसका? इसका सबसेट हो सकता है। एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज एटलीस्ट 2 सबसेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो, जैसे हमारे पास बी सेट है, उसका एलिमेंट है 1, मतलब उसका जो नंबर है 1 है, वो एलिमेंट है। तो इसके जो सबसेट होंगे वो कह रहा है कि एटलीस्ट 2 बनेंगे, एक नल सेट और एक खुद का सेट, तो ये इसके सबसेट हो जाएंगे। चौथी पॉइंट है नंबर ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट कंटेनिंग इन एलिमेंट इज 2 पावर n, कि कह रहा है कि अगर किसी भी सेट के हमें तमाम सेट सबसेट मालूम करने हैं तो एक फार्मूला है 2 पावर n। 2 पावर n का मकसद है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, के सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं। अगर इसके सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो मतलब 2 पावर n का मकसद है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो 2 है,
तो 2 पावर 2, तो यहां पे 4, तो 4 सबसेट होंगे इस ए सेट के। तो एक तो ये खुद सेट बन जाएगा, एक खाली सेट, बाकी ए और बी को अलग अलग लिखेंगे तो इसके 4 सबसेट होंगे। जो कि पिछले वीडियो में हमने सबसेट किया था और प्रॉपर सबसेट किया था और इम्प्रॉपर सबसेट किया था। अब हम जो है उसकी तब दूसरे जो बकाया रहते हैं टाइप्स ऑफ सबसेट उनको समझते हैं। सुपरसेट। सुपरसेट, इफ ए इज सबसेट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। कि यहां पे बात यह है कि उस सेट का हम सुपरसेट कहेंगे अगर वो कोई ए सेट है, वो सबसेट है बी का। लेट सपोज ए सबसेट है बी सेट का, तो वो कह रहा है कि वो जो बी होगा वो इस ए सेट का सुपरसेट होगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि ए सेट जो होता है वो सबसेट अगर बी का है तो उस ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो बी के सेट के साथ बिलोंग करेंगे। यहां पे एग्जांपल समझ लेते हैं तो हमें ये डेफिनेशन समझ आ जाएगी। तो सुपरसेट, वो ए सेट जो होगा वो सुपरसेट कहलाएगा। उसको लिखने का तरीका ये है बी सुपरसेट ऑफ ए। इसको लिखने का तरीका इस तरह है, बी सुपरसेट ऑफ ए। एग्जांपल, इंशाल्लाह आपको एग्जांपल के बाद आपको आसान लगेगा सुपरसेट। ई एक सेट है 1 2 3 और एफ भी एक सेट है 2 3। हम ये देखेंगे कि एफ जो है वो क्या ई का सबसेट है पहले। तो अगर एफ ई का सबसेट है, एफ डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, लेकिन उसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। 2 और 3 एलिमेंट्स जो हैं क्या वो ई से बिलोंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिलोंग कर रहे हैं। बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मकसद है कि एफ जो है वो ई का सबसेट है। एफ इज अ सबसेट ऑफ बी। डेफिनेशन सुपरसेट की क्या है कि वो सेट उस दूसरे सेट का सबसेट होना जरूरी है। कि अगर वो सबसेट है उस बी सेट का, मतलब यहां पे एफ सबसेट है बी ई का, यहां पे क्या है बी है, तो यहां पे एफ सबसेट है बी का। जब एफ ई का सबसेट बन रहा है तो इसका मकसद है कि ई जो है वो सुपरसेट है एफ का, क्योंकि इसके एलिमेंट्स देखें एफ से ज्यादा हैं, लेकिन एफ से ताल्लुक, एफ जो है वो ई से ताल्लुक कर रहा है। अच्छा, अब हम इक्विवेलेंट सेट को समझते हैं। ए एंड बी सेट आर इक्विवेलेंट सेट इफ देयर ऑर्डर आर इक्वल। के ए और बी सेट जो है वो आपस में इक्विवेलेंट तब होंगे जब उनका ऑर्डर या नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट के इक्वल होने चाहिए। तो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर ए, यहां एग्जांपल के साथ ही चलते हैं। एग्जांपल है ए सेट एक्स वाई जेड। यहां पे देखिए नंबर ऑफ ए कितने हैं? ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास 3 है, और इसी तरह ऑर्डर ऑफ बी जो है वो भी 3 है। जब एक दूसरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स या ऑर्डर ऑफ सेट जो है वो 3 है तो इसका मकसद है कि ये इक्विवेलेंट है। ए और बी सेट जो है वो इक्विवेलेंट है। सिंपल समझ लें कि दो ऐसे सेट हो जिसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद जो वो सेम हो। 2 एलिमेंट्स की तादाद हो तो दूसरे सेट के भी अंदर 2 एलिमेंट्स की तादाद हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। इक्वल सेट क्या है? देयर ऑर्डर एंड आल्सो एलिमेंट्स आर सेम, डिनोटेड एज, इसको हम इस तरह लिखते हैं ए इक्वल बी। यहां पे देखें एग्जांपल है ए सेट, इसके एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7 11, और इसी तरह बी सेट है 2 3 5 7 11। तो यहां पे देखिए दोनों सेट के अंदर ऑर्डर जो है सेट के वो भी सेम है। यहां पे भी 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है।
मतलब ऑर्डर ऑफ बी सेट इक्वल टू द 5 और ऑर्डर ऑफ ए सेट इक्वल टू द 5। दोनों में 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और सेम भी है। सेम कैसे है? यहां पे प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11, लेकिन 12 से लेस देने, यहां पे भी प्राइम नंबर से 12 से लेस देने, तो सेम एलिमेंट्स होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो दोनों जब ये सेम होंगे तो उसको हम कहेंगे ए इक्वल बी सेट। टाइप ऑफ सेट में पावर सेट को हम देख रहे हैं अभी। पावर सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट, डिनोटेड एज, उसको हम इस तरह लिखते हैं पावर ऑफ ए सेट। मतलब ए यहां पे क्या है? ए इज सेट है, तो यहां पे कोई भी सेट हो सकता है। यहां पे बी भी हो सकता है, सी सेट भी हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है। फिर उस सेट का जो पी होगा इट मींस वो पावर सेट, उसको हम पावर ऑफ सेट इस तरह लिखते हैं। और इस डेफिनेशन में कह रहा है कि जो तमाम उस सेट के जो सबसेट होंगे उसको हम पावर ऑफ सेट कहते हैं। एग्जांपल को देखते हुए यहां पे एक सेट मिला हुआ हमें y इक्वल टू ए बी सी, y के एलिमेंट्स ए बी सी है। तो अब हमें इनके पावर सेट मालूम करना है। पावर सेट कैसे मालूम करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनके तमाम सबसेट्स मालूम करने हैं। डेफिनेशन हमने सबसेट्स की पढ़ी हुई थी कि 4 पॉइंट्स हैं, उस 4 पॉइंट को समझना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस 4 पॉइंट्स को आपने याद करना है कि कौन सी हमने 4 पॉइंट्स पढ़ी थी। इनको हम यहां पे सबसेट पे जो है उनको डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ी थी हमने कि वो हर एक जो एम्प्टी सेट होगा वो हर एक सेट का सबसेट होगा। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सबसेट मालूम करते हैं कि वो एम्प्टी सेट होगा कौन सा, वो खाली सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होगा। और फिर हम निकालेंगे इसके अलग अलग सबसेट कि ए को अलग निकालेंगे, ए सेट होगा, और इसी तरह बी को अलग निकालेंगे, ए सेट होगा, और अलग से फिर हम सी सेट को निकालेंगे। ये सिंगल में हमने निकाली है ए बी सी, अब हम डबल में निकालेंगे ए बी और अब ए सी। बाकी रह गया डबल में कौन सा? बी सी, बी सी। और इसी तरह लास्ट जो हमने पढ़ा था कि वो हर एक सेट खुद का ही जो है सबसेट होगा। तो यहां पे ए बी सी भी वो खुद का सबसेट होगा। तो 4 पॉइंट जो है हमने यहां पे कवर कर ली। अब हम इसको पावर सेट में लिखेंगे। पावर सेट में किस तरह लिखते हैं कि P पावर और सेट कौन सा है? Y है, तो उसको Y के अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे, बराबर होगा कि तमाम, कह रहा है कि ऑल सबसेट ऑफ सेट, जो सेट हो, एक सेट होगा उसमें तमाम सबसेट होंगे। तो हमने उसको सेट बनाने के लिए ब्रैकेट्स देनी है और इन तमाम सबसेट को उसके अंदर लिखना है। खाली सेट लिखेंगे, कामा ए सेट लिखेंगे, और इसी तरह बी सेट लिखेंगे और सी सेट लिखेंगे और ए बी सी और ए सी, बी सी, और फिर लास्ट में ये खुद सेट ए बी सी। तो ये ब्रैकेट्स में हमने क्लोज भी कर लिया। तो कह रहा है कि यहां पे द सेट ऑफ ऑल सबसेट, वो सेट किसी भी सेट के तमाम सबसेट जो होंगे उसको सेट के अंदर लिखने, तो उसको हम पावर ऑफ सेट कहते हैं। अब हम यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन को लिखते हैं, और ये लास्ट टाइप ऑफ द सेट है कि इसको समझने के बाद 17.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और ये 17.1 एक्सरसाइज जो है वो क्लास 10th मैथमेटिक्स बुक की स्टार्टिंग जो है वो एक्सरसाइज है। तो इससे पहले 16 चैप्टर जो है वो 9th मैथमेटिक्स में कंटेन करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को समझते हैं। यूनिवर्सल सेट, द सुपर सेट ऑफ ऑल सेट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। कि कह रहा है कि वो सुपर सेट होगा तमाम सेट्स का,
कि हमने सुपरसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो उसके पहले तो उसके सबसेट भी होंगे। तो समझना है कि ये एक सेट है और ये एक सेट है, ये दोनों सेट के जो है वो बिलोंग कर रहे हो उस सेट के साथ, और वो इस दोनों सेट से बड़ा भी हो। तो हम अगर इनका यूनिवर्सल सेट बनाए, डिनोटेड हम इस तरह करते हैं यू के साथ या एक्स के साथ, इनका यूनिवर्सल सेट बनाए, कंसीडरेशन कह रहा है ना कि अंडर कंसीडरेशन, कि उनको कंसीडर कर लेते हैं इसी तरह कि जो दो सेट्स हो इस तरह, फिर हम उसको खुद ही यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं। ए सेट यहां से शुरू कहां से हो रहा है, ए से हो रहा है और खत्म आई पर हो रहा है, तो हम आई तक लेके जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। तो ये सेट जो है यूनिवर्सल सेट है इन दोनों का। मतलब एक तो बात यह है कि वो सुपर सेट तो है दोनों का, और दोनों सेट जो है इसी सेट के साथ सबसेट भी है।